हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सीखने वाले हैं प्रारंभिक अंक गणित, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स में प्रारंभिक अंक गणित का चैप्टर है। उसके संबंध में हम आज यहाँ पर सीखेंगे और इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको यहाँ पर आज सॉल्व कराएंगे। जो हमारा पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे, 5-5 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रूट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अपान 196 इक्वल टू 72 अपान 56। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन वहाँ लगा है 1/196। तो यहाँ पर 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 14। 196 का वर्गमूल आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा और इज इक्वल टू 72/56। तो 14 और 56 है, तो 14 में जो है 4 से गुणा करने पर 56 होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको 4 से गुणा करेंगे, इसका जो वर्गमूल होगा उस जो भी संख्या है उसके वर्गमूल में 4 से गुणा करने पर 72 होना चाहिए। तो 4 से गुणा करेंगे 18, 18 से गुणा करने पर 72 होगा। तो 18 वर्गमूल होगा। तो 18 किसका वर्गमूल होगा ये जानने के लिए हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। तो 18 का 18 से जब मल्टीप्लाई होगा ना आ जाएगा 324। 18 का 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 324। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 324 अपान 196। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 324। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे लगा ये सवाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपान 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे 885 3 बार दिया गया है, यानी अगर 885 को हम मान लें कि ए है और 115 को मान लें कि बी है, तो 885 3 बार दिया है तो 3 बार यानी ए क्यूब हो जाएगा। प्लस 115 3 बार दिया है, इसका मतलब हम बी माने हैं तो बी भी क्यूब हो जाएगा। अपान 885 यहाँ पे 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 115 2 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 885 गुणे 115 यानी ए गुणे बी। यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फार्मूला होता है, सूत्र है जिस जो होता है ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी से ये कट जाएगा, बचा ए प्लस बी। ए प्लस बी बचेगा तो ए हमारा है 885 और बी है 115। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000। दोनों को जोड़ने पे 1000 हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे आने वाले पेट्स एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये भी जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। उसी टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। इसमें हम क्रम विनिमय नियम का जो प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं और इसमें गुणा कर देंगे इसके अपोजिट से। √5 माइनस √3 हर के अपोजिट से गुणा किया जाता है। जो हर में लिखा हुआ है √5 प्लस √3 उसी के अपोजिट उल्टा से हमको √5 माइनस √3 चिन्ह उल्टा करके ऊपर भी उसी से गुणा करेंगे। इसको काट कर देंगे तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो इसलिए हम इसको गुणा कर देते हैं। अंश हर में √5 माइनस √3 से। अब ऊपर अंश अंश का जब गुणा होगा तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √5, ये a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी √5 इंटू √3 अपान √5 का स्क्वायर, √5 इंटू √5 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर भी जो है √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 और √5 और √3 का रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 हो जाएगा, अपान 5 माइनस 3 2 बचेगा, 5 3 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 2 √5 अपान 2। यहाँ पे 2 जो है कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 4 बचेगा, माइनस तो बाहर चले जाएगा, बचेगा यहाँ पे √15 अपान 2, और 2 से 2 जो है कैसे हो जाएगा, 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माइनस √5। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीबी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। तो किसी टीबी का जो है मूल्य 30% जब घटाते हैं तो बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय घटेगी या बढ़ेगी और कितनी। तो इसको लगाने के शॉर्ट ट्रिक्स है, तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान 100। कहीं भी वृद्धि और कमी, जब भी प्रतिशत में वृद्धि और कमी अगर दी जाती है तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो 30% घटाने पर 30% यानी माइनस में, तो माइनस 30 होगा, प्लस 20% बढ़ गई तो बी 20 प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी प्लस घटाने पर ए जो है 30 माइनस 30, बी प्लस में 20 हो जाएगा अपान 100। 30 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10 बचेगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस 20 से 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, और माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे 1 बचा, कुछ नहीं, तो 10 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस तो 10 6 16, और चिन्ह भी जो है माइनस का लगेगा, तो माइनस 16 यानी 16% की जो है माइनस लगा है, यानी 16% की कमी हुई, 16% की कमी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 16% की कमी, ऑप्शन डी। तो दुकानदार की आय पर 16% की कमी हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 यानी 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो औसत का सवाल जो लगाते हैं तो औसत का जो फार्मूला होता है, औसत बराबर जितने भी उस पर अंक होते हैं कुल अंकों का योग, अंकों का योग, उसके बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी संख्या है। तो यहाँ पर औसत उम्र है 18.5 वर्ष, 18.5 वर्ष दिया है, अंकों का योग यानी हमको नहीं पता है, 4 खिलाड़ी हैं उनकी उम्र का योग हमें नहीं पता है, और उनकी संख्या पता है, खिलाड़ी कितने हैं 4, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बन जाए x
18 चौक 72 और 4 पंचे 20, 74। तो इनकी टोटल उम्र, चार खिलाड़ी की उम्र हो गई 74। अब 20% बढ़ जाती है। कोच, तो पहले हमारा औसत था 18.5, 18.5। अगर कोच की उम्र 20 में मिला दिया जाता है तो 20% बढ़ जाता है। तो प्लस 20% कितने पे बढ़ेगा? 100 पे, यानी 100 पे ये हो जाएगा 120। 100 पे 20% बढ़ेगा। प्रतिशत हमेशा कितने पे होता है? 100 पे होता है। तो 100 पे हमारा 20 बढ़ जाएगा, यानी 120। तो 18.5 18.5 में जोड़ देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 5 से, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 96 छः 102, 12 के 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 222। पॉइंट लगाएंगे अपान 10, 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो 22.2। ये इनका आ गया औसत। पाँच, अब चार खिलाड़ी थे और एक कोच को मिला के कितने हो गए? पाँच। पाँच खिलाड़ियों का औसत हो गया 22.2। अब 22.2 हो गया तो पाँच खिलाड़ी का औसत इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो 5 का 22.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कुल जो पाँच खिलाड़ियों का कुल योग आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में एक जोड़ेंगे, हासिल 11, 5 दूनी 10, एक हासिल 11 हो जाएगा 111। तो 111 हो गया पाँच खिलाड़ियों की उम्र। पाँच खिलाड़ियों का 111 हो गया और चार खिलाड़ियों के हमारा है 174। तो एक हमको कोच की निकालना है, 74 खिलाड़ियों की है और कोच को मिलाकर 111, कोच को मिलाकर 111 हो जाता है उम्र का योग। तो इसको माइनस कर देंगे, 11 4 7, 10 में 7 गया 3, 37। यानी कि कोच की जो उम्र है वो कितनी आ जाएगी? 37 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो औसत का जो फार्मूला है वही सिंपल, उसी फार्मूले से हम लगाएंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस फास्ट मल्टीप्लाई करते हुए इसको लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस 27/169 अंडर रूट में है बराबर 1 प्लस x/13। तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13। 169 का 1 से गुणा हो जाएगा 169। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 27 एकम 27/169 बराबर 1 प्लस x/13। 169 का 27 में जोड़ेंगे 9 7 16, 6 2 8 1 9, 196/169 बराबर 1 प्लस x/13। 196 का वर्गमूल होगा 14 का वर्गमूल 196, 169 का वर्गमूल होता है 14/13 बराबर 1 प्लस x/13। अब इधर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14/13 बराबर 13 एकम 13 और x एकम x/13। अब हर दोनों पक्ष में बराबर है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे तो 14 बराबर 13 प्लस x। तो x बराबर 14 में से 13 घट जाएगा, बचेगा 1। तो x बराबर है 1, तो x का मान आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8। किसी चीज़ में हम कितनी बार है, जैसे यहाँ पे हम एक सपोज उदाहरण छोटा से 10 है, 10 में कितनी बार 2 हैं तो क्या करेंगे 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, यानी 5 बार 2 2, 5 बार लिखो के जोड़ोगे तब भी 2 4 6 8 10। तो चाहे इसे जोड़ो अलग अलग या सीधा है कि 2 से भाग कर दो। 2 कितनी बार है तो 2 से भाग कर दिया, 5 बार है। उसी तरीके इसमें भी कर देंगे। तो इसको 37 सही 1/2 में 1/8 कितनी बार है तो 1/8 से हम यहाँ पे
भाग दे देंगे। तो 37 दून हो जाएगा 214, तो 374, एक 75/2। और भाग की जगह पे गुणा का निशान लगाएंगे और इसको पलट देंगे तो 8/1 हो जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बचा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 2 हासिल 30, 300। तो इसमें 1/8 कितनी बार हो जाएगा? 300 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 300। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4%, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। तो 3 वर्षों की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर 4% की वार्षिक वृद्धि हो रही है और 1/2 यानी 0.5, ½ % वार्षिक तक घट जाती है। तो -0.5 बराबर 3.5, 3.5% वार्षिक वृद्धि हो रही है। वृद्धि 4% हो रही थी, लेकिन ½ % घट भी जाती है, तो जो कुल वृद्धि हो रही है वो 3.5% हो रही है। तो 3.5% वृद्धि कितने वर्ष तक? 3 वर्षों की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसको हम एक एकेडमिक मेथड हमारा होता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं कि P/1 + R/100 की पावर n या टाइम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर P हमारा यानी कि वृद्धि कितने में? 100 पे, हमेशा प्रतिशत में वृद्धि 100 पे निकालते हैं। तो P हमारा यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 1 प्लस हमारी कितनी दर है? 3.5 वर्ष, 3.5% से हो रही है, तो 3.5/100/3 वर्षों में। तो ये 100 इंटू 100 का इससे सॉल्व करेंगे तो 103.5/100 कितनी बार? 3 की पावर 3 है, तो 3 बार हो जाएगा। 3 वर्षों का निकालना है तो 3 बार, तो 103.5/100, 100 से 100 कट जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 110.871। तो 100 था हमारा परसेंट और वृद्धि की हो टोटल हुई 110.87। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो 110.87, इसमें से माइनस करेंगे तो 10.8, लगभग 10.8% की वृद्धि हो रही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.8। एक दूसरा तरीका है इसको लगाने का, दूसरा तरीका है कि 2 वर्षों का निकालने, जैसे A+B+A/B/100। जो अभी हमने इस बताया था पिछले सवाल में, कहीं भी वृद्धि या कमी परसेंट हो रहा है या वृद्धि हो रही है तब भी यही फार्मूला लगेगा, कमी हो रही है तब भी यही, या प्लस माइनस यानी वृद्धि और कमी दोनों हो रही है तब भी यह फार्मूला लगाएंगे। 2 सालों का इसमें निकल आएगा। तो पहले 3.5 प्रतिवर्ष 3.5% की वृद्धि हो रही है, तो हम परसेंट यहाँ लिखेंगे 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5/100। तो इसको हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका 3.5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.122। तो 7.122, ये 2 वर्षों में वृद्धि हो गई, 2 वर्षों में हो गई। उसके बाद 1 वर्ष का फिर से निकालेंगे तो फिर इसी फार्मूले पे रखेंगे, तो 7.122 प्लस 3.5 प्लस 7.12 इंटू 3.5/100। तो 7×3 = 10.5 में 1 जोड़ेंगे 6, 10 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, तो 10.6, तो 10.6 सबसे ज़्यादा है डी में, मतलब 10.6 से भी ज़्यादा ही आएगा। तो हम राइट आंसर डी ऑप्शन देख के पता कर लेंगे कि 10.6 से, अभी इसमें जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा तो 6 में जुड़ेगा,
यानी 10.8 ही आ जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको हम लगा सकते हैं या उस फार्मूले से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और आखिरी 7 परिणामों का औसत 70 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। 13 परिणामों का औसत है। अभी ये सवाल औसत का एक और था, तो एक सवाल है, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो एक पहले शिफ्ट में एक औसत का सवाल आया था, आसान था। दूसरे शिफ्ट में आया, ये भी आसान है, बस थोड़ा सा इसको कठिन बना दिया गया है। तो औसत में हम कहता है कुल योग, फिर अंक संख्या, कितनी संख्या है उसकी। तो औसत हमारा जो है 68 है, 68। कुल योग हमें नहीं पता है और 13 परिणामों वाली संख्या है 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 68, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 68 गुणे 13, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 78, 78 10 88। तो कुल योग 13 परिणामों का जो योग है वो 884 हो जाएगा। इसी तरीके 7 परिणामों का योग, पहले 7 परिणामों का योग, तो पहले के 7 परिणामों का जो योग होगा तो 7 इंटू 63 हो जाएगा। संख्या 7 और यहाँ पे औसत है 63, तो 7 21, 7 6 42, 2 44, 441 हो जाएगा। अंतिम 7 परिणामों का योग, तो अंतिम 7, तो संख्या हमारी 7 है और योग हमारा जो है औसत है 70, तो 7 इंटू 70, 7 7 49, 490। अब 7 7 14, कुल परिणाम थे 13, लेकिन यहाँ पे परिणाम कितने हो रहे हैं, पहले 7 अंतिम 7 मिला के हो रहा है 14। यानी कि बीच में एक ऐसे 1 2 3 4 5 इधर रख लो, तो इधर से 3 पकड़ोगे तब भी 3 बीच में आ रहा है, इधर से 3 लोगे अंतिम 3 तब भी 3 जो है कॉमन हो रहा है बीच में, यानी 3 जो है 7वां। इसी तरीके से यहाँ पे 7वां जो है परिणाम, 7वां परिणाम जो है वो 2 बार जुड़ रहा है, यानी इसमें जो है 2 बार, इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। तो इन दोनों का जो है जोड़ लेते हैं, 441 अंतिम पहला परिणाम का योग है, 7 परिणामों का योग, अंतिम परिणामों का योग 490। इनको जोड़ेंगे तो 1 9 4 13, 4 4 8 1 9, 931 हो रहा है और टोटल है जो 884। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 11 से 4 गया 7, 12 से 8 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 47। तो 47 जो 7वां परिणाम हो जाएगा वो आ जाएगा 47। तो हम 7वां परिणाम 47 इसमें भी जुड़ गया था और 47 इसमें भी जुड़ जाता था, क्योंकि जो है जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल्स बताया 1 2 3 4, मान ली 5 ही परिणाम थे, तो पहले 3 परिणामों का योग और आखिरी 3 परिणामों का योग, तो यहाँ पे 3 दोनों में 2 बार जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ा पहले में और लास्ट वाले में भी जुड़ गया। तो इन हम पहले परिणामों का योग हो गया 441, अंतिम परिणामों का योग हो गया 490, दोनों को इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे 931 हो गया। तो और टोटल 13 परिणामों का जो योग है वो 884 है। तो यहाँ पे 47 2 बार जुड़ा था, तो 47 का आ जाएगा 7वां परिणाम। ये थे आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो यूपी त्रिपुरा सीपेट का पिछले अगस्त में एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस सवाल पूछे गए थे 5-5, वो हमने यहाँ पर कराए और ये देखा कि किस टाइप के सवाल आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो औसत से भिन्न से इन जो भी हमारा जो है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए थे, पर क्वेश्चन न ज़्यादा टफ थे न ज़्यादा इजी थी। तो हमको एक एक अलग अलग सिलेबस के औसत के सवाल लगाने हैं, भिन्न के भी लगाने हैं, दशमलव के भी लगाने हैं। तो इन सब सवालों को अलग अलग हम लगवाएंगे। आपको इस चैनल पर मैथ के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।